सोचो तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा सीक्रेट हो जो तुम किसी को बता नहीं सकते और बिना कहे जीना भी मुश्किल हो जाता है। लुकिज्म चैप्टर 3 में डैनियल एक ऐसे ही नाइटमेयर के अंदर फंस चुका है। मैं हूँ सेंसेई भाई और आज हम 3rd चैप्टर एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर तुमने 2nd चैप्टर नहीं देखा है तो ऊपर जाकर आई बटन में देख सकते हो। 2nd चैप्टर के लास्ट सीन में हमने देखा कि डैनियल अपनी दूसरी बॉडी में आ जाता है और उसकी पुरानी वाली बॉडी सो रही होती है। फिर आगे 3rd चैप्टर के स्टार्टिंग में दिखाता है कि डैनियल अपनी पुरानी बॉडी को देख रहा होता है और बोलता है जो सामने सो रहा है वो तो मैं हूँ, और अपनी 2nd बॉडी को देख के भी यही कहता है कि ये भी तो मैं ही हूँ। अब डैनियल एक ऐसी बॉडी में चला गया जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हैंडसम है और वो कहता है ये तो कोई सपना नहीं है, और अपनी पुरानी बॉडी को देख के बहुत डर जाता है और उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। फिर वो सर्च करता है कि मैं मर तो नहीं गया हूँ। फिर वो सोचता है क्या मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए या मैं अपने मम्मी को कॉल करूँ। फिर वो सोचता है कि नहीं, हॉस्पिटल में जाऊँ तो वो सिचुएशन और वर्स्ट हो सकती है, वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। फिर वो सोचता है मुझे अभी किसी को नहीं बताना चाहिए। फिर वो अपनी पुरानी बॉडी को उठाने लगता है, बहुत ट्राई करता है उठाने का, बट वो उठने का नाम ही नहीं लेता है। फिर वो अपनी पुरानी बॉडी को एक स्लैप मारता है जिससे वो अपनी पुरानी बॉडी में स्विच हो जाता है और वो देखता है कि उसकी नई वाली बॉडी वहाँ पे गिरी हुई है और वो पुरानी बॉडी में वापस आ चुका है। फिर वो अपनी पुरानी बॉडी में आता है तो वो कहता है ये कोई सपना नहीं था। उसे फिर वापस से हैवी फील होने लग जाता है। फिर वो अपनी नई बॉडी को वापस से उठाने लग जाता है। वो उसको बहुत ट्राई करता है उठाने का, बट वो उठ नहीं पाता है। फिर उसे बहुत ज्यादा फोर्स करने लग जाता है उठाने के लिए। फिर वो जैसे ही न्यू बॉडी में उठता है तो देखता है उसकी पुरानी बॉडी वहीं पे पड़ी हुई है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब वो नई बॉडी में जाता है तो पुरानी बॉडी सो रही होती है, और जब वो पुरानी बॉडी में जाता है तो न्यू बॉडी सो रही होती है। फिर वो सारा कॉन्सेप्ट समझ जाता है कि बॉडी का स्विच कैसे हो रहा है कैसे नहीं। तो फिर वो सोचता है मुझे ये चीज किसी को नहीं बतानी चाहिए। फिर वो अपनी पुरानी बॉडी से न्यू बॉडी को उठाने लगता है। फिर वो वापस अपनी न्यू बॉडी में स्विच हो जाता है। फिर उसको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है कि अगर मैं एक बॉडी में सोता हूँ तो दूसरी बॉडी में उठ जाता हूँ। तो फिर ये सारा कंक्लूजन निकाल के वो सोचता है कि मुझे इसको शिफ्ट में बांट देना चाहिए। मींस फर्स्ट बॉडी 20 आवर्स के लिए जगी रहे, दूसरी बॉडी जब तक सो रही होती है। फिर वो दूसरी बॉडी में स्विच होता है तो फर्स्ट वाली जो बॉडी होती है वो 24 आवर्स के लिए जगेगी। ये सारा कॉन्सेप्ट उसे समझ आ जाता है। फिर वो सोचता है कि ऐसे ही पूरा नाइट चला जाएगा मेरा, और उसे कल स्कूल जाना होता है। और स्कूल जाने के लिए वो सोचता है कि अपनी जो न्यू बॉडी है उसी में जाया जाए जो स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल हैंडसम बॉडी है। नेक्स्ट सीन में दिखाता है डैनियल अपने न्यू स्कूल जा रहा होता है और स्कूल की गर्ल्स लड़के को देख के कमेंट पास कर रहे होते हैं। किसी के बाल अच्छे हैं, किसी का स्टाइल अच्छा है। तभी उनकी नजर डैनियल पे पड़ती है और बस सब साइलेंट। एक लड़की सूजिन तो लिटरली उसके सामने भाग कर आ जाती है ओनली टू स्टेयर एट हिम। डैनियल पूरी तरह अंदर से कंफ्यूज होता है। उसको पता नहीं कि सब उसे देख रहे हैं, क्योंकि वो एक इंसान ऐसा है किसी की अटेंशन नहीं मिले, बट वो इस बॉडी में आकर उसे फुली अटेंशन मिला जा रहा है। उसके दिमाग में बस एक ही थॉट आता है, बस इस बार मुझे कोई बुली ना हो, इस बार सब ठीक हो, इस बार मुझे कोई ना मारे। पर डैनियल को ये नहीं पता अब बुली नहीं, अब दुनिया बदलने वाली है। चैप्टर 3 में डैनियल ने बस अपनी जिंदगी का एक सिस्टम समझा है, लेकिन असली गेम तो अभी शुरू हुआ है। एक बॉडी स्ट्रॉन्ग है, दूसरी वीक। सवाल ये, क्या डैनियल दोनों जिंदगी संभाल पाएगा या किसी एक बॉडी की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? अगर तुम रेडी हो चैप्टर 4 के लिए तो कमेंट में लिखो चैप्टर 4 और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी माइंड ब्लोइंग स्टोरी तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में सेंसेई भाई के साथ।